कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों का मन एक है, दोनों में आत्मा जिन्ना की ही है। सोनिया गांधी जी को फिलिस्तीन को लेकर आर्टिकल हैं हमास के हमले के बाद, यानी एक को तोड़ के रखो, दूसरे को जोड़ के रखो। ये वो लोग हैं जो आपके पाप की वजह से कष्ट झेल रहे हैं। देखिए, जब बड़े नेता ये बोले हैं तो जूनियर नेता भी बोलेंगे ही बोलेंगे। पवन खेड़ा जी ने जो बोला है पूरे देश को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। उन्होंने एक प्रकार से जय फिलिस्तीन नारे की वकालत कर दी है। इससे बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों का मन एक है, दोनों में आत्मा जिन्ना की ही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उन्होंने अगर ओवैसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जय फिलिस्तीन बोला है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन को लेकर प्रस्ताव है। सोनिया गांधी जी को फिलिस्तीन को लेकर आर्टिकल हैं हमास के हमले के बाद, यह महत्वपूर्ण बात है। प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के ट्वीट अवेलेबल है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों आपने किया और हमास के हमले के बाद ही क्यों किया। अगर आप ये कह रहे हैं कि विदेश का मामला है और कांग्रेस को इसके ऊपर बोलने की आवश्यकता थी, तो और किस विदेश के मामले के ऊपर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है? चाइना ताइवान पे है क्या? ये बताइए। अभी हिजबुल्लाह लेबनान के ऊपर भी है क्या? या ये बताइए कि इराक और कुवैत को लेकर है या बोस्निया हर्जोगोविना को लेकर है? ये दर्शाता है कि कांग्रेस की मानसिकता यह है कि एक वर्ग को तो हमास और हिजबुल्लाह तक भी जोड़े रखने में गुरेज नहीं है। जय फिलिस्तीन बोलते रहो, दूसरे से कहो बांग्लादेश में क्या हो रहा है छोड़ो, कश्मीर में क्या हो रहा था वो भी छोड़ दो। यानी एक को तोड़ के रखो, दूसरे को जोड़ के रखो। और बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में जो भाव व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बात यह सच है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कोई कंसर्न नहीं रखना चाहिए, या मोहन भागवत जी ने या मोदी जी ने जो कंसर्न व्यक्त किया वो गलत था, तो क्या 2003 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी से बांग्लादेशी हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा और उनको भारत में नागरिकता देने की बात कही थी, वो गलत थे क्या? आपकी असम की सरकार, तरुण गोगोई की सरकार ने अप्रैल 2014 में और कांग्रेस की असम यूनिट ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो गलत था क्या? और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो आपके पाप की वजह से कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू और बौद्ध विभाजन नहीं चाहते थे। इसलिए उनके कष्टों को लेकर जब आपके मन में यह असंवेदनशीलता नजर आती है तो यह असहनीय नजर आती है। इसलिए मैं अटल जी की कविता की वो पंक्ति कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। तो वो कहते हैं कि जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, ये बांग्लादेश के हिंदू और बौद्ध और पाकिस्तान के हिंदू और सिखों के लिए लागू होता है। जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती।